बहुत आसान सी चीजें सिखा देते हैं आपको। आप जो पूछना है हमसे हिंदी में पूछ लो। जैसे किसी हैदराबाद की लड़की को मान लो किसी को प्रपोज करना हो तो ऐसे, और लड़का पंजाब का हो तो उसको क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बोलो। तुम मेरे को बहुत खूबसूरत दिखते। खूबसूरत दिखते। मेरे साथ डेट पे चलेंगे। आप बताओ। आपकी वजह से हैदराबादी बिरयानी महंगी हुई है कसम से। खैर, अब एक टेस्ट की बारी है। विद्या फिल्म में जासूस बनी है। अब मैं थोड़ा सा एक टेस्ट लेता हूं मैम आपका, कि यहां पे मैं एक भाई साहब को बुलाऊंगा, किसी को भी रैंडमली, और 4 औरतों को बुलाऊंगा। उस आदमी के साथ आपको फ्लर्ट करना है और 4 औरतों के रिएक्शन देख के आपको पता लगाना कि उन 4 औरतों में से उस आदमी की वाइफ कौन सी है। क्या बात है, बुलाइए। ओके जी, कोई भी एक दोस्त हमारे आ जाइए, आइए। आपकी वाइफ आई है ना साथ में? आइए, माइक भी लेके आइए। इतनी खुशी उनको देख के भी, वाइफ भी माइक भी भूला है जी सर। एक कोई मेरी बहन यहां से भी आ सकती है, कोई यहां से भी, और एक जो इनकी रियल वाइफ है, हाथ ना खड़ा करें वो जो भी इनकी वाइफ है। जी हाँ, आइए। 1 2 3 जी, आइए मैम। हेलो। तो ये 3 औरतें यहां पर हैं और एक भाई साहब यहां पे हैं। इनमें से एक कोई इनकी पत्नी है। अब आपको विद्या, आपको इनके साथ फ्लर्ट करना है, कुछ भी करना है, आपको उन तीनों के रिएक्शंस देख के पता करना है कौन असली वाइफ है। आप करते क्या है? मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ मैम। माइक में बोलिए सर। विद्या बालन को देखकर टेक्नोलॉजी भूल गए। माइक में तो बोलेंगे, आपको भी पता चलेगा। मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ और लेडीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। लेडीज को? आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? मैंने पहचान लिया सर, पता चल गया। वो वाली, पहली वाली। वेरी गुड। वो जो लास्ट में है, आप ही इनकी वाइफ है? नहीं नहीं, नो। मैं तो मना करूंगा नहीं। कहते मैं तो मना करूंगा नहीं। दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू है, सर तेड़ की कढ़ाई सर में। मेहरबानी आपकी सर। एक शेर गा देता हूँ मैं छोटा सा आपके लिए, कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहचान गई मैं। पक्का? It's the lady in the jeans. जीन्स। पहली वाली ये आपकी बीवी है। प्रोड्यूसर ने हेल्प किया ये आपकी। फिर से कह रहे, मैं तो मना नहीं करूंगा। नहीं, अब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैम, कभी आपके लिए भी इन्होंने शेर कहा है कभी घर में? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में, बस। बाद इंटरवल में वैसे निकल गया। बस नहीं, ऐसा क्यों? अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं शेर पढ़ते हैं आप कभी? नहीं पढ़े सर, मैंने जब पढ़ने लायक थी तब पढ़े मैंने। ये बात सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि अब तक मेरी शादी नहीं हुई, पर बहुत जल्द होने वाली है। क्या? विद्या, you was my first love and you will be. यही चाहती थी मैं कपिल। चलो, शादी होने वाली है। ऐसे क्यों करती है सब लड़कियां? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़े सही प्रोफेशन में हैं, आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं और बड़ा जिगरा है आपका। अपनी वाइफ के सामने होते हुए आपने उनके लिए शेर पढ़ा। बाकी आपका शेर जो जाके उधर मरोड़ेंगी वो बात की बात है। शुक्रिया मैम, खुली छूट है आपको। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको याद है सिद्धू बाजी? हाँ। पिछले दिनों जब बच्चन साहब यहाँ पे आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, तो आगे उन्होंने क्या बोला था, मैं वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे प्ले कीजिएगा जरा प्लीज। सर, हमने कई बार सुना टीवी में, मैंने देखा एक बार विद्या बालन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा, किसी प्रेस रिपोर्टर ने, कि आपको सबसे ज्यादा हॉट डैशिंग पर्सनैलिटी, अगर पूरे वर्ल्ड में कहा था, ये भी नहीं कि सर इंडिया में बोला हो फिर आपका नाम लिया हो, उन्होंने साफ तौर पे, मतलब मैंने एक एक स्पेलिंग सुना सर, पूरा भर भर के निकला उनके मुंह से कि मतलब मुझे अमिताभ बच्चन बड़े हॉट लगते हैं।
मुझे भी एक दो बार मुझे पहले गलतफहमी हुई, मैंने कहा हो सकता है सर को कभी बुखार आया हो तो उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख के बोला हो, लेकिन ऐसे होता तो है सर। या तो आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये जो बात कही आपने, किसने कहा ये सर श्री विद्या बालन जी ने, श्रीमती विद्या बालन जी ने। सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहूँ, मैं विद्या से मिलने जा रहा हूँ। तो जनता जवाब जानना चाहती है कि बच्चन साहब बाद में आपसे मिलने आए थे? अच्छा ऐसे ही विद्या, आप बच्चन साहब से पहली बार जब मिली थी तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं बच्चन साहब से पहली बार एकलव्य के सेट पर मिली थी और बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन था। एक छपरा जैसा बना हुआ था और मैं उसके ऊपर खड़ी थी और बच्चन साहब आए सेट पर और कहा कि नमस्कार विद्या बालन, और मैं देखती रह गई उनको। पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे लंबी हूं। ये तो रही बच्चन साहब की बात। मैंने कहीं पे ये भी सुना है विद्या जी कि आपने किसी अवार्ड फंक्शन में कहा था कि मुझे शाहरुख बड़े अच्छे लगते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ एक फिल्म करूं। हाँ। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी इनके साथ एक फिल्म करूं। कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक शाहरुख खान साहब की फिल्म का एक सीन करते हैं, जनता की जोर फरमाइश नहीं भी है तो भी करते हैं। मैं शाहरुख बन के आता हूं देवदास की फिल्म में, वो शराबी वाला सीन। आप पारो हैं, आप चंद्रमुखी। चंद्रमुखी बना दिया मुझे। आइए जरा, मैं देवदास बाहर से आया हूं। थोड़ा पारो आगे चले जाओ, यू आर द फर्स्ट लव। ओ अच्छा। ओके, देवदास बाहर से दारू पी के आ रहा है। पारो, चंद्रमुखी, एक बार बताओ तुम दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं। ये देव का जो बहाना है, आई नो तुम लोग कपिल से प्यार करती हो। लेकिन देव बाबू ये बताओ, हम दोनों में से आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? सी पारो, व्हाट्स इन माय माइंड, तुम मुझे साड़ी में अच्छी लगती हो। चंद्रमुखी को आई लाइक इन मिनी स्कर्ट्स, यू नो व्हाट। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों बहनें मिलके रहो, हम 3 हमारे 6। ओ कैसे? चंद्रमुखी बहन, हम 2 बिल्लियों की लड़ाई में ना ये बंदर मजे ले रहा है। चलो दोनों मिलकर इस बंदर की लाल करते हैं। क्या बात है? I was just kidding. Let's get married and have some kidding. Okay. Sorry. ज्यादा फ्लर्ट महंगा पड़ता है कभी कभी। खैर, एनीवेज आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मैं आपको कुछ मजेदार लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। लेकिन फिल्म में आप तो जासूसी कर ही रही हैं, लेकिन मैंने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में हर बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई जासूसी करता है। कोई अपने दोस्त की जासूसी कर रहा है, कोई बीवी अपने पति की जासूसी कर रही है। ये चलता रहता है। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जो ये कहना चाहते हैं कि हाँ हम भी पर्सनल लाइफ में ऐसी चीजें करते हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर। जी भाई साहब। कपिल सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जी। वो प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है मैं कुछ करता हूँ उसके लिए तो भी वो शक करती है कि ये क्यों कर रहा है। नहीं करता हूँ तो भी ये शक करती है कि क्यों नहीं कर रहा है। सर पूरा दिन मेरा फोन बज बज के थक जाता है पर उसका शक नहीं थकता। सर क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ सर। फोन ज्यादा बजता तभी शक करती होंगी ना आपके? सर उसके ही फोन से फोन बजता रहता है सर, थक जाता हूँ। खुद ही फोन करके खुद ही शक करती है। साथ में आएंगे यहाँ पे? नहीं सर, नहीं आई। तो शक तो करेंगे, अकेले आए आप। तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैम आप कुछ हेल्प करेंगी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी स्माइल जो है ना बहुत टेढ़ी है। इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। मैं तो कहूंगी कि आपकी गर्लफ्रेंड सही कर रही है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा जासूसी करती हैं। मतलब अभी लड़कियों की तरफ से कोई ओपिनियन आया नहीं है। जी, अरे वाह, वो देखिए महिलाएं भी आगे आ रही हैं। जी Excuse me, can you please tell me where's your girlfriend right now? She's at home right now, घर पे ही है। यही तो प्रॉब्लम है, बॉयज अकेले अकेले घूमते रहते हैं, गर्लफ्रेंड को घर पे बिठा देते हैं और फिर कहते हैं शक करती है। पूरा दिन कहीं भी लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? हर जगह थोड़ी साथ लेके जाएंगे। बॉयज, you know what, सबसे ज्यादा शक करते हैं। कहाँ जा रही हो, ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है,
वैक्सिंग क्यों करा रही हो, अकेले क्यों जा रही हो? हाँ मतलब तुम एक्चुअली अच्छा, आप नॉर्मल लाइफ में भी कम बोलती हैं कि आज ही कम बोल रही हैं? विद्या बालन जी इज मेड लाइक, मैं इनको फॉलो करती हूँ। सर सर Thank you. इनके लिए भी जासूस लगा रखे मैडम ने, फॉलो करती हैं। हाँ 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 आज मैं शुक्र मना रही हूँ कि मैं लड़का नहीं हूँ। ये अभी शादी से पहले की बातें हैं। कोई ऐसे कपल जिनकी शादी हो चुकी, वो इस बारे में कोई टिप्पणी दे। तो पहले हाथ खड़ा हो गया भाई साहब का जी। सर मैं इनके बात से कोई भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ जो है इसके ऊपर डिपेंड है। मेरी कभी भी इसने कोई शक नहीं किया आज तक। हमारी जी। शादी को 9 साल हो गए। ए सही कह रहे हैं मैम, आप कभी नहीं करती हैं ऐसा? एक्चुअली ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कभी भी इन पे डाउट नहीं करती, बिकॉज कभी ये मौका ही नहीं देते मुझे डाउट करने का एक्चुअली। दैट्स लवली। चलिए शुक्रिया सर, आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है उन जोड़ियों के लिए जो एक दूसरे पे शक करते हैं और ये सब करते sir. हैं। Thank you, नहीं sir. करना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने थैंक के यू लिए। सर।